Good morning, everyone. I hope you all are doing great. So, this is Karna Chaudhary from Target Gurukul, and today we're going to continue the series of doing past year question papers of English, and I hope these will help you in your upcoming entrance test as well. So, without getting any further delay, I think we should start. So, as you can see, the first question on your screen, that is, pick out the correct spelling from the following four alternatives given. अब यहाँ पे इशू क्या है, एक्चुअली देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइपिंग एरर आई गेस, बिकॉज इनमें मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स आर राइट, इंस्टेड एक स्पेलिंग गलत है. एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एज पर मी 3 स्पेलिंग्स गलत होनी चाहिए थी एंड एक सही होनी चाहिए थे. सो अवॉइड दैट. हम क्या करते हैं, हम बस ये जो हमारे लिए जो वर्ड्स हैं हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, यूज़ क्या है. सो फर्दर जब आपके क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आ जाता है तो दैट विल हेल्प यू. ओके. So the first question, that is miscellaneous. Okay, this is the correct spelling, and if you'll see here बाकी C and D that is also correct, बस B है that's wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल L दिया हुआ है. ठीक है. So miscellaneous की spelling is MISCELLANEOUS. इसका मीनिंग क्या है? It means diversified और different और mixed. Okay, and अगर हिंदी में बताया जाए तो it means विविध प्रकार के. Okay. अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, शी गेव मी सम मनी टू कवर एनी मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ओके, कि मुझे मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मनी मिली, एक्स्ट्रा पैसा मिला. मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं. एक होता है जैसे जिनका आपका स्पेसिफिक है कि अच्छा इतने पैसे मेरे रेंट में जाएंगे, इतना इसमें जाएगा. बट मिसलेनियस जिसका कुछ अलग अलग और खर्चे हो गए जिनका आपको अभी राइट नाउ आइडिया नहीं है कि जो भी आया तो उसमें ऐड ऑन हो गया उन एक्स्ट्रा मनी में. गेटिंग इट? सो दिस इज मिसलेनियस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बिगिनिंग. अगेन द सेम थिंग इज़ हियर, सो अवॉइड दैट. हम बस वर्ड प्रिपेयर करते हैं, उसका मीनिंग प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे बस एक ये गलत है, बाकी सारी सही. तो बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या है? BEGINNING. ठीक है. It means the first part or earliest stage of something. Okay, basically in Hindi it means शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना. We are late. अब एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, we are late so we missed beginning of the movie. हम लेट थे इसलिए हमने मूवी की जो शुरुआत थी वो हमने मिस कर दी. Getting it? This was pretty easy. Now moving to the next question, that is mischievous. Again, what is the spelling of mischievous? MISCHIEVOUS. ओके. सो मिस्chievous क्या होता है? Causing or showing a fondness for causing trouble in a playful way. Basically in simple words we call it naughty, right? और in Hindi we call it शरारती. That's mischievous. और आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए, that means she rocks back and forth on her chair like a mischievous child. Okay. So this was again very easy, but you just remember a little bit. You might get confused whether it's I or E. So remember these spellings and the meaning as well. I hope इनमें से कुछ भी repeat हो, even एक question भी repeat हो जाए, that will act like a bonus in your papers, right? Now moving to the next question, that is aggregate. You must be familiar with it. Then aggregate means collection or sum. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेलिंग देख लेते हैं. व्हाट इज़ द स्पेलिंग? यहाँ पे फिर भी लाइक आई अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट यहाँ पे टाइपिंग एरर नहीं है. सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे आई दिया हुआ है. दिस इज़ अगेन रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे डबल ई दिया हुआ है. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे सिंगल जी दिया हुआ है. दिस वन इज़ करेक्ट. द स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग इज़ AGGREGATE. ओके. इट मीन्स कलेक्शन, या फिर हम हिंदी में बताएं तो इट मीन्स समस्त चीज़ें. फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स. ओके. अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए, दे परचेज एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर्स इन द कंपनी. सो बेसिकली उन्होंने 3000 शेयर्स, टोटल 3000 शेयर कंपनी के खरीदे. ठीक है. तो काइंड ऑफ सारी चीज़ों का कलेक्शन, उसे वहाँ पे हम बेसिकली एग्रीगेट यूज़ करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर द स्पेलिंग कि कहाँ पे डबल जी आ रहा है, कहाँ पे ई आ रहा है, आई आ रहा है. एक बार देखेंगे, धीरे धीरे आप फैमिलियर होते हो. आप जितने ज़्यादा इन वर्ड्स को देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, यू विल गेट मोर फैमिलियर विद देम.
Okay, so moving to the next question. Here we have complete the following sentence with appropriate option that these are homonyms. Okay, अब पहले हम देख लेते हैं what is homonym. Each of two or more words having the same spelling or pronunciation but different meaning and origin. ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है किंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं उन्हें समनाम कहते हैं. ओके, और इन इंग्लिश वी कॉल देम एज होमोनिम. अब इनका क्वेश्चन देख लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट होमोनिम इज. ओके, द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हर सक्सेस कैन बी डैश टू डिलीजेंस एंड प्रिजर्वेंस. हमें वर्ड्स क्या दिए हुए हैं? कॉन्ट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड. साउंड सिमिलर लेकिन इनका मीनिंग एंड इनका यूज़ अलग है. ओके, पहले अब सो हमें वर्ड्स का वी शुड बी फेमिलियर विद द वर्ड्स, लाइक उनका मीनिंग क्या है, उनका यूज़ का क्या है. सो पहले देख लिया जाए कि कॉन्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग क्या होता है. When something is said to have contributed to a particular item or result, it means it played a role or had an influence on that outcome. Okay, इन आसान शब्दों में बताया जाए तो contributed means योगदान देना. Okay, now comes the attributed. It is used when assigning credit or recognition to someone or something for a particular action or accomplishment. Again, आसान शब्दों में बताया जाए तो कारण बतलाना, किसी का गुण या भाव, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं. Let me repeat. Contributed means something that have an impact on something. Attributed means acknowledging someone or something or as the source or reason behind an outcome. So now you know the meaning. Contributed योगदान देना होता है, attributed किसी का कारण बतलाना या फिर किसी को acknowledge करना किसी की सक्सेस के लिए. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर सक्सेस कैन बी attributed. Her success can be attributed to diligence and perseverance. Okay, हम उसकी सक्सेस का कारण ये बता रहे हैं ना कि अच्छा एक्नॉलेज कर रहे हैं कि डिलीजेंस और परसिवेरेंस के कारण उसे सक्सेस मिली. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. द सन इज डैश. स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, राइट? नाउ देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. दिस वन is used for materials such as papers, pen and inks for writing or that are used for writing or typing. Basically in Hindi it is lekhan samagri, जो भी हमारे पास पेन है, पेंसिल है, they all are stationary items, right? Now comes this stationary. It basically means something that is stable, something that is constant or still. It is basically an adjective that refers to something that is not moving or fixed in one place. ठीक है, कोई एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो स्थायी है, उसी जगह पे रहती है, स्टेबल है. ठीक है, सो क्या आएगा? सन एक ही जगह पे है, राइट? तो सन इज स्टेशनरी. सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स एज वेल एंड योर फीडबैक मैटर्स. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.